अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, और अगर आप हिंदी में बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, क्रमचय गुणन। ठीक है, अगर आपको दो परम्यूटेशन या दो क्रमचय दे रखे हैं तो उनका गुणन हम कैसे करते हैं। देखो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हम लोग फलनों को, दो अगर फलन हमें दे रखे हैं f और g, उसका हम गुणन करते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन क्या है, एक तरह से फलन ही है, तो हम सारी बातें फलन पर ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो समझ लीजिए अगर आपको कोई भी दो परम्यूटेशन दे रखे हैं f और g और इसके गुणन की बात अगर कही गई है तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉग। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है FOG, और या फिर हम इसको दूसरी तरह से कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, GOF या फिर GOF-X। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे F सबसे पहले हम G वाला फलन यूज़ करेंगे, G वाला परम्यूटेशन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम F लगाएंगे। और गॉफ का क्या मतलब होता है, सबसे पहले अंदर वाला हम ऑपरेट करेंगे, यानी सबसे पहले हम Fx की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम G ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग फंक्शन के केस में भी करते आए हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर परम्यूटेशन में भी लगेगा, यहाँ पर कुछ नया नहीं है। और ये जो x आप ले रहे हैं दोनों केस में, वो x कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे उसी x सेट में से आ रहे हैं, उसी समुच्चय में से आ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने अपना पूरा परम्यूटेशन हमने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कैसे इसको हमने ऑपरेट किया है। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने एक एक समुच्चय ले रखा है जिसमें हमारे चार अवयव हैं, 1 2 3 एंड 4, चार एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इसके दो आपको परम्यूटेशंस दे रखे हैं, दो आपको क्रमचय दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए आप ये कैसे ऑपरेट होगा। यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा क्या है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 और 4 की 1 है, ऐसे ही हमने बीटा को हमने बता रखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको ये पूछा गया है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से अगर इस चीज़ को आप नोटिस करें, ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा हमें दे रखा है, बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपको अल्फ़ा इंटू बी की वैल्यू पूछी गई है, यानी अल्फ़ा और बी का हमें गुणन करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अल्फ़ा है उसके बाद बीटा है। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा फंक्शन का कंपोजिशन लगाया है और फिर बीटा एक्स, यानी सबसे पहले हम बीटा को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर हम अल्फ़ा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये आपका अल्फ़ा लिख दिया है मैंने, सबसे पहले 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो ये देखिए आपका अल्फ़ा हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बीटा लिखा है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा बोला है तो पहले अल्फ़ा लिखेंगे उसके बाद हम बीटा लिखेंगे। तो बीटा आपके पास क्या था, 1 2 2 4 3 3 और 4 1, तो यहाँ पर मैंने देखिए बीटा लिख दिया है 1 2 2 4 3 3 एंड 4 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले तो ऊपर 1 2 3 4 लिख देंगे, क्योंकि हमारा सेट क्या है, चार अवयव हैं, 1 2 3 4, तो सबसे पहले तो हम इसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब हम 1 का आंसर देखेंगे, 1 का इमेज क्या है। तो सबसे पहले हम जैसे क्या बोलते हैं, पहले बीटा ऑपरेट होगा उसके बाद अल्फ़ा ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले तो इस 1 का इमेज हम देखेंगे बीटा में, तो बीटा में इस 1 का इमेज कितना दे रखा है, 2। ठीक है, अब 2 का इमेज हम देखेंगे अल्फ़ा में, तो अल्फ़ा में 2 का इमेज क्या है, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल हमारा, 1 का इमेज 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 2 उठाते हैं, तो ऐसे देखिए 2 है, सबसे पहले 2 का इमेज हम देखेंगे बीटा में, बीटा में 2 का इमेज कितना दे रखा है आपको, 4। अब 4 का इमेज देखेंगे हम अल्फ़ा में, 4 का इमेज कितना है अल्फ़ा में, 1, तो आंसर क्या आ गया आपका 1। सेम ऐसा ही 3 के लिए चलाएंगे, सबसे पहले 3 का इमेज देखेंगे हम बीटा में, 3 का इमेज कितना है बीटा में, 3 ही है। अब 3 का इमेज अल्फ़ा में कितना दे रखा है, 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा, 2। अब 4 का देखिए, 4 का इमेज बीटा में, 4 का इमेज क्या है बीटा में, 1, और 1 का इमेज क्या दे रखा है अल्फ़ा में, 4, तो फाइनल आंसर अपना क्या आ गया, 4। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले हमें तो ऊपर सेट लिख लेना है, फिर एक एक का इमेज पहले बीटा में और फिर हम उसको अल्फ़ा में देखेंगे और फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम साइकिल के रूप में भी लिख सकते हैं, तो साइकिल क्या हो जाएगा, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 और 2 का इमेज वापस से 1, तो हम वापस से बार बार 1 लिखेंगे नहीं, और लास्ट में जो इसमें नहीं है, कौन सा समुच्चय का कौन सा नंबर इसमें नहीं है, 4 नहीं है, तो 4 चाहे लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि अगर अपन नहीं लिखेंगे तो भी इसका वही मतलब है कि 4 किस पर जा रहा है, खुद पर ही जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही अब अगर हमसे अगर बोला जाए कि बीटा इंटू अल्फ़ा करिए, ठीक है, यानी पहले बीटा उसके बाद अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा और यहाँ पर आपका
x। तो इसका आंसर आप देखो, तो पहले तो आप बीटा लिखेंगे, फिर अल्फा लिखेंगे, और अब इसके आंसर में सबसे पहले तो आप सेट के सारे अवयव लिख दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए वन का इमेज सबसे पहले हम अल्फा के अंदर देखेंगे। वन का इमेज कितना है 4, यानी कहने का मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव होंगे। ठीक है, पहले इस वाले में देखेंगे, उसके बाद हम राइट साइड में जाएंगे। तो वन का इमेज देख लीजिए, वन का इमेज कितना है 4, 4 का इमेज कितना है बीटा में, 4 का इमेज है 1, तो 1 का 1 ही आ गया। फिर नेक्स्ट 2 का इमेज देखते हैं, तो राइट सबसे पहले हम लोग राइट साइड में देखेंगे, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज इस बीटा में 3 ही है, तो आंसर भी 3 ही आ गया। फिर हम 3 का इमेज देखते हैं, तो इसके अंदर देखो 3 का इमेज क्या है 2, और 2 का इमेज कितना दे रखा है 4, तो फाइनल में 4 आ गया। और फिर लास्ट में 4 का इमेज देखेंगे हम, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाला मतलब अल्फा में देखेंगे, 4 का इमेज कितना है 1, और 1 का इमेज कितना दे रखा है आपको बीटा में 2, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। और इसको भी अगर हम साइकिल के रूप में देखते हैं, लिख पा रहे हैं कि 1 का तो 1 ही है, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, और 4 का आपका वापस 2 है, तो वापस उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, या कंपोजिशन हो गया परमुटेशन का। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तो क्रमचयों का गुणन हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो हमने सारा जो ब्रैकेट से काम किया है, हमने ब्रैकेट से ना कर करके हम जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है हम उससे भी इसको कर सकते हैं। तो देखो ज़रा, इसको मैं अब दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आपको बुक में ये तरीका भी मिलेगा। सबसे पहले क्या दे रखा है, बीटा इंटू अल्फा करना है आपको, तो सबसे पहले तो आप बीटा लिख लीजिए। तो बीटा को देखो इन्होंने जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन था, हमने बताया था कि क्रमचयों को हम 3 तरीकों से दिखा सकते हैं, जो तीसरा है उस तरीके से हमने बीटा को लिख रखा था। तो यहाँ पर देखो हमारा बीटा क्या था एक्चुअल में, ये चीज़ थी। तो अगर आप इसको साइकिल के फॉर्म में लिखें तो ये बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, और 4 का वापस 1 हो गया। तो इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 3 चाहो तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क इससे पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बीटा इंटू अल्फा बोला, तो मैंने यहाँ पर बीटा लिख दिया 1 2 4, और 3 चाहे लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बीटा को किससे इंटू करना है, अल्फा से। तो एक बार अल्फा को भी अपन देख लेते हैं। तो ये आपका अल्फा यहाँ पर, तो एक बार देखते हैं अल्फा को हम कैसे साइकिल में लिख सकते हैं। 1 का इमेज क्या है 4, 4 का इमेज क्या है 1, तो वही तो वापस से बंद हो गया। फिर नेक्स्ट देखो 2 का 3 है, 3 का 2 है, तो ये 2 का कितना आ गया 3, और 3 का 2। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे 2 साइकिलों में हम अल्फा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अल्फ़ा की वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये बीटा हो गया, या आपका अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब अपन लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। मैंने बताया था गुणन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव करता है। तो सबसे पहले अपन 1 का देख लेते हैं, क्यों। ठीक है, पहले आप किसी का भी देख सकते हो, पहले हम लोग इसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं। आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट कर दीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 का देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में 1 का इमेज कितना है 4, अब 4 का इमेज कितना है इसमें 1, यानी 1 का क्या हो गया 1 ही हो गया, इसलिए मैंने वाला अकेला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब 2 का इमेज देखते हैं। 2 का इमेज अल्फा में कितना है 3 है, और यहाँ पर 3 का इमेज कितना है बीटा में 3, तो 3 पर ही जा रहा है, 2 किस पर जाएगा 3 पे। फिर 3 का इमेज देखते हैं। 3 का इमेज कितना आ रहा है 2, और यहाँ पर 2 का इमेज कितना आ रहा है 4, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, अब 4 का भी देख लेते हैं। 4 का इमेज कितना है 1, और 1 का इमेज कितना है यहाँ पे 2, तो 4 का कितना आ गया 2 ही आ गया। अब 2 को वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट आप इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये साइकिल से मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके में दिक्कत आ रही है तो इस चीज़ को पहले आप इस ब्रैकेट वाले में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। ठीक है, अभी अपन एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका, सेम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। कि अब देखो गुणन का एक और दूसरा एग्जाम्पल आप देख लेते हो। मैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से ही शुरू करती हूँ। मैंने सेट ले लिया 1 2 और 3। ठीक है, 3 अवयव का सेट ले लिया है मैंने। इसमें मैं पहले आपको एक अल्फ़ा बता देती हूँ। मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ। अल्फ़ा सबसे पहले तो हम सेट के अवयव लिख लेंगे। ठीक है, अब 1 समझ लीजिए, 1 का इमेज 2 में जा रहा है, 2 का 3 में जा रहा है, और 3 का 1 में जा रहा है। ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक परमुटेशन बना लिया है। ऐसे ही मैं एक बीटा बना लेती हूँ। बीटा सबसे पहले तो हम एस के एलिमेंट्स लिख देंगे सारे। अब 1 समझ लीजिए, 1 पर ही जा रहा है, 2 आपका 3 पर जा रहा है, और 3 आपका 2 पे जा रहा है। ठीक है, ये दो हो गए हैं आपके। ठीक, अब सबसे पहले तो इसको हम यहीं पर ही साइकिल में चेंज कर लेते हैं। अब देखो साइकिल बनाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत हमेशा 1 से करेंगे, इजी रहेगा। आपको 2 से करना है 2 से कर लीजिए। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 किस पर जा रहा है 2 पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप 2। अब
2 देख लीजिए, 2 किस पर जा रहा है, 2 का इमेज, 2 का इमेज यहाँ पर जा रहा है 3 पर, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। अब 3 देखो, 3 का इमेज किस पे जा रहा है 1 पे, तो 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया और तीनों के तीनों देखो, तीनों अवयव भी आ गए जो आपके सेट में थे। ठीक है, अब ऐसे ही आप बीटा का अगर आप साइकिल से फॉर्मेशन करना चाहो तो देखो, सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 तो 1 पर ही जा रहा है, तो जो एलिमेंट खुद पर जा रहा है उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 को तो हटा ही दो, सब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 किस पर जा रहा है 3 पे, 3 लिख दो। 3 किस पर जा रहा है 2 पे, तो 2 तो पहले से ही है ही अपने पास, तो 2 और 3 ही रहा इस साइकिल में। अब अपन को क्या करना है, ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई, ये हमारे साइकिल फॉर्म में बीटा की वैल्यू आ गई। अब अपन अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए सबसे पहले तो अल्फा लिख दो, अल्फा क्या हो गया 1 2 3, फिर आप बीटा लिख दो, बीटा क्या हो गया आपका 2 और 3। ठीक है, तो इसका इंटू स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करो। अब 1 का इमेज हम लोग, मैंने बताया था पहले भी, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो यहाँ पर तो देखो 1 है नहीं, 1 नहीं है, इसका मतलब 1 किस पर जा रहा है, खुद पर ही जा रहा है, यानी 1 जा रहा है 1 पर ही। अब यहाँ पर देखो 1 किस पर जा रहा है 2 पे, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, अब 2 पर खत्म हुआ है तो 2 का ही इमेज देखो, 2 किस पर जा रहा है 3 पे, तो यहाँ पर देखो 3 किस पर जा रहा है 1 पे, तो 1 तो ऑलरेडी है ही इसके अंदर, तो ये ब्रैकेट अपना यहीं पर ही बंद हो गया। ठीक है, अब 1 आ गया, 2 आ गया, अब बचा क्या सिर्फ 3, तो 3 का भी इमेज अपन देख ही लेते हैं। 3 किस पर जा रहा है 2 पे, और 2 किस पर जा रहा है यहाँ पर 3 पे, यानी 3 किस पर जा रहा है खुद पर ही जा रहा है, तो यहाँ पर अकेला 3 लिखो, या फिर आप ये चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो, आप सिंपल 1 2 भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ गया अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं एक बार बीटा इंटू अल्फा करके दिखा देती हूँ। बीटा इंटू अल्फा में सबसे पहले तो बीटा की वैल्यू लिखोगे, ये आ गया 2 और 3, और फिर अल्फा की वैल्यू लिखोगे 1 2 3। शुरुआत करते हैं 1 से, लेफ्ट टू राइट जाना है। 1 का इमेज कितना आ रहा है यहाँ पे 2, और 2 का इमेज यहाँ पर कितना आ रहा है 3, यानी 1 का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 पे खत्म हुआ है तो 3 का ही इमेज देखो, 3 का इमेज कितना आ रहा है यहाँ पे 1, ऐसे साइकिल घूमती है, 3 का इमेज क्या आ रहा है 1, और 1 का इमेज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 नहीं है, इसका मतलब 1 1 पर ही जा रहा है, तो 1 तो ऑलरेडी आ ही गया है, ब्रैकेट लिख दो। अकेला क्या बचा 2, अब 2 का इमेज देख लेते हैं, 2 जा रहा है 3 पे, और यहाँ पर 3 जा रहा है 2 पे, यानी 2 किस पर जा रहा है खुद पर ही जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जब मैंने अल्फा इंटू बीटा किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1 2 और 3, और जब मैंने बीटा इंटू अल्फा किया तो क्या आ रहा है 1 3 इंटू 2। यानी आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आप अल्फा इंटू बीटा करो वो नहीं है बराबर किसके, बीटा इंटू अल्फा करो। यानी ये जो 2 परम्यूटेशन का गुणन होता है वो क्रम विनिमय नहीं है, यानी कम्यूटेटिव नहीं होता है। इससे अपन को एक चीज़ यहाँ पर पता चल गई है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एडिशन के ग्रुप में करते थे, इंटीजर वाले ग्रुप में, जेड प्लस वाले में अगर आप करते हो तो 2 इंटीजर को ऐड आप कैसे भी आगे पीछे ऐड कर लो, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर सेम आता है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये आपको एक ऐसे एग्जाम्पल में हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्रम विनिमय नहीं है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो इसमें से एग्जाम्पल्स हम लोग काफ़ी काउंटर एग्जाम्पल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये गुणन वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना लेंथ ऑफ अ साइकिल, या फिर हिंदी में बात करूँ, किसी भी चक्र की लंबाई किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। किसी भी साइकिल में अगर आपको कोई भी साइकिल दे रखा है, उसमें देख लो कितने अवयव हैं, वो उसकी लेंथ हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक साइकिल दे रखा है 1 2 3, एक ही साइकिल है, तो साइकिल अपन किस में बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही साइकिल होती है। तो ये साइकिल बन गई है यहाँ पे कि 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, और 3 वापस जा रहा है 1 पे। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो लंबाई कितनी होगी, बस इनकी, अब इस साइकिल में कितने अवयव है उसको काउंट कर लो, तो ये कितनी हो जाएगी 1 2 3 3 है, तो इस एफ की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस क्रमचय की लंबाई कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसपोजिशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अपना ट्रांसपोजिशन। तो इसको अगर अपन हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अपन प्रक्षांतरण। ठीक है, प्रक्षांतरण क्या होता है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। तो देखो, अगर आपके पास कोई ऐसी साइकिल है, अगर आपके पास कोई ऐसा चक्र है जिसकी लेंथ कितनी हो 2, जिसकी लंबाई 2 हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन या फिर पक्षांतरण। ठीक है, बस इतना सही टॉपिक है ये। जैसे कि एफ है, इसकी लंबाई कितनी है 2 है, एक ऐसा क्रमचय है जिसकी लंबाई 2 है, तो ये आपके क्या कहलाएगा, ट्रांसपोजिशन या फिर
पक्षांतरण। ठीक है, अब ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा ये हमारे सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। परम्यूटेशन क्या होता है, उसकी लंबाई क्या होती है। अब इन सब डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हमारे इसकी हेडिंग थी वो था हमारा परम्यूटेशन ग्रुप या फिर क्रमचय ग्रुप किसे कहते हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्जैक्टली ये ग्रुप होता क्या है।